हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मधुलिका फ्रॉम फ्लॉस एंड ग्लॉस डेंटल क्लिनिक पटना। आज का हमारा टॉपिक है पेरिकोरोनाइटिस। जो वीडियो है ना आज का, ये हमारा खास करके 15-16 साल के लोगों से लेके 25 साल के एज ग्रुप के लिए बेसिकली है। उससे ऊपर या नीचे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें कभी कभी पेरिकोरोनाइटिस देखने को मिलता है। बेसिकली इसी एज ग्रुप के लोगों में ये देखने को मिलता है। पेरिकोरोनाइटिस होता क्या है कि जो हमारा थर्ड मोलर है, जिसे हम विजडम टूथ या अकलचा कहते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में, उसका जो इरप्शन हो रहा होता है उसके ऊपर, जैसे जो ये दांत है इसके ऊपर जो जिंजाइवा है ना, ये अभी दांत पूरा नहीं निकला होता तो उसके ऊपर मसूड़े रहते हैं। जब ये दांत और मसूड़े के बीच में खाना फंसता है बार बार और वहाँ सफाई नहीं हो पाती, तो ये गंदगी जमने के वजह से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके वजह से ये मसूड़े सूज जाते हैं और फिर बार बार ऊपर वाले दांत से इस पर प्रेशर पड़ता है, चोट लगता है, तो यहाँ लेसरेशन होने लगता है, सूजन ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसी को बोलते हैं हम पेरिकोरोनाइटिस। तो हम समझ गए ये बात कि जो दांत है उसके सराउंडिंग के जो मसूड़े हैं उनमें इन्फेक्शन को हम कहते हैं पेरिकोरोनाइटिस मेडिकल टर्म में। इसको अवॉइड कैसे करना है, हमेशा जो दांत है जो लास्ट वाले उनको हमेशा प्रॉपरली क्लीन करना है। अगर आपका ब्रश ठीक से नहीं पहुंच रहा है तो अपने मुंह को थोड़ा सा बंद करके तब वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। मुंह जब हम अपना बहुत बड़ा रखते हैं तो यहाँ का एरिया जो स्पेस है वो छोटा हो जाता है और वहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँचता है। तो मुंह को थोड़ा सा बंद करेंगे तो आपका ब्रश वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो प्रॉपर ब्रशिंग करें, माउथ वॉश किया करें और नॉर्मल पानी से भी हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला करें कि वहाँ गंदगी ना एक्यूमुलेट हो। अच्छा, और अगर फिर भी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको हल्का फुल्का पेन स्टार्ट होता है तो वो लोग बिल्कुल ही ब्रशिंग छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। अगर हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो वहाँ कोशिश करें कि हल्के हाथ से ब्रश करके, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करके और कोई माउथ वॉश यूज़ करके उस जगह को क्लीन करें तो पेन खुद ही चला जाएगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत पेन है तो अपने आसपास के डेंटिस्ट को, डॉक्टर को विजिट करें और उनको दिखाएं। तो स्टार्टिंग स्टेजेस में कुछ मेडिकमेंट्स, कुछ क्रीम्स और कुछ माउथ वॉश से ही ये जो आपका दिक्कत है वो हील हो जाता है। डॉक्टर आपको समझा देंगे कैसे करना है और आपका जो पेन है वो सबसाइड कर जाएगा, इन्फेक्शन सबसाइड कर जाएगा। अगर फिर भी वो सीवियर स्टेज में आ गया है, आपको मुंह खोलने बंद करने में दिक्कत हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रहा है या पेन रिफ़र कर रहा है, कान में, सिर में पीछे दर्द रिफ़र कर रहा है, अब ऐसा लग रहा है ये सब कुछ दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाइए। एक बहुत माइनर सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में होता है और मुश्किल से 10-15 मिनट का प्रोसीजर है ये, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ही आराम मिल जाएगा। हम करते क्या है इसमें कि जो दांत है उसके अराउंड जो मसूड़ा है उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। आजकल ज़्यादातर क्लिनिक्स में हम, जैसे अपने क्लिनिक में भी हम लेज़र मशीन रखे हैं, लेज़र से ही रिमूव करते हैं, तो कोई ब्लीडिंग भी नहीं होती है इसमें। नहीं तो कुछ डॉक्टर्स अभी भी ब्लेड से करते हैं, तो दोनों प्रोसीजर ही सही है। लेज़र का ये बेनिफिट होता है कि ब्लीडिंग कम होता है और हीलिंग जल्दी हो जाती है। तो आपको जैसे वैसे करा सकते हैं आप। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्योंकि आप लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में रहेंगे, आपको पेन महसूस नहीं होगा और प्रोसीजर के बाद भी 3 से 5 दिन के लिए आपको डॉक्टर, आपके जो डेंटिस्ट हैं वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स, जिससे जल्दी घाव सूख जाए। तो उसके बाद भी आपको पेन नहीं रहता है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट एट द अर्लीस्ट। अगर आप डॉक्टर विजिट नहीं करते, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, तो होता ये है कि जो मसूड़े में इन्फेक्शन है वो वहाँ गंदगी की वजह से जो अंदर का दांत है उसको भी सड़ाने लगता है। तो फिर उसके बाद एक मसूड़े का इन्फेक्शन था, फिर अब दांत भी सड़ने लगेगा, उसमें केरीज होगा, तो फिर दांत में भी पेन होने लगेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ही सीवियर होने लगता है केस। तो इससे अच्छा है कि ये सब अवॉइड करने से अच्छा है कि एट द अर्लीस्ट गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड।